Hello students, today we are going to start our new chapter number 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सो इस चैप्टर में हम जो भी स्टडी करेंगे वो सभी क्या है, हमारी मैग्नेटिज्म और मैग्नेट से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सभी का, और आप सभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं ये भी कहना चाहूँगा स्पेशली जितने भी कजरी वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो करें ही। और चलिए हम आगे अब स्टार्ट करते हैं। हमारा इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हमारे हैं, जो टॉपिक्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो हमारे हैं, देखिए बार मैग्नेट, और इसकी हमें प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़ना है। बार मैग्नेट क्या होता है, करंट लूप, मैग्नेटिक डायपोल। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था, इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक डायपोल पढ़ेंगे और उसका डायपोल मोमेंट भी निकालेंगे। फिर हम सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे, और सोलेनॉइड को हमें प्रूव करना होगा कि ये हमारा क्या है, एक बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट है। और हम इसमें और पढ़ेंगे बार मैग्नेटिज्म एंड इट्स डायपोल, बार मैग्नेट एंड इट्स डायपोल मूवमेंट। और हम क्या पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलॉम्स लॉ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। और भी काफ़ी सारे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। और इसमें मेन जो है हम अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ का मैग्नेट वो पढ़ेंगे हम कैसे क्या है, और आप इसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे डायमैग्नेटिज्म क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिज्म क्या होते हैं, फेरो क्या होते हैं, और हाइड्रोसिस कर्व भी आप समझेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म क्या है, फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। इन सब चीज़ों को जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वही क्या है, हमारी मैग्नेट है। कोई भी बॉडी है, वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अगर मैग्नेटिज्म पजेस करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, अ मैग्नेटिक पोल इज़ द पॉइंट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिज्म इज कंसनट्रेटेड। मैग्नेट के जिस पॉइंट पर पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म कंसनट्रेट होता है, तो मैग्नेट के किस पर कंसनट्रेट होता है, आपने देखा होगा कि मैग्नेट को कभी हम ले जाते हैं तो उसके एक साइड में सभी मैग्नेट खींचती है। जैसे बार मैग्नेट आपने छोटा सा टुकड़ा देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, तो उसी एक साइड से वो अट्रैक्ट करती है। तो जहाँ पर उस साइड पर उसका जो अट्रैक्शन पावर उसकी ज़्यादा है, वहाँ पर सभी का सभी हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिज्म कंसंट्रेट है। वही पॉइंट उसका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक पोल। और मैग्नेटिक पोल दो होते हैं, मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ। अर्थ क्या है, अर्थ इज़ नेचुरल मैग्नेट। अर्थ एक नेचुरल मैग्नेट है। अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिज्म पाया जाता है, मैग्नेट के गुण पाए जाते हैं। वो किस वजह से होते हैं, जो हमारी अर्थ है, अर्थ में आपने पढ़ा होगा कि अर्थ छोटी क्लासेस में कि अर्थ में क्या होती हैं, लेयर होती हैं, और सबसे जो नीचे होती है हमारी वो कोर होती है। तो कोर में क्या है, बहुत सारे फ्लूइड्स वगैरह होते हैं। तो उनकी वजह से, जैसे हमारी जब अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के अबाउट मोशन करती है, तो मोशन करने से जो फ्लूइड है वो बीच में घूमता है। उसी के घूमने से क्या होता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारी नॉर्थ पोल से निकलती हैं मैग्नेटिक लाइंस और साउथ पोल में चली जाती हैं। तो जैसे हमारे अर्थ के वैसे नॉर्थ और साउथ पोल हैं, ऐसे ही हमारे मैग्नेट के भी नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं अर्थ के। ओके, अब क्या है, द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच इट एक्सर्ट फोर्स ऑन द अदर मैग्नेट एंड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि दो चार्ज को पास में ले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, तो वो रीज़न हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। वैसे ही इसमें हमारा क्या है, जब हम मैग्नेट के पास में किसी आयरन या किसी भी चीज़ को ले जाते हैं जो मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जिसमें हो, मतलब मैग्नेट की, अब ये नहीं है कि मैग्नेट के पास में रबड़ ले जाएंगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। आयरन ले जाएंगे तो वहाँ पर जो एरिया कवर करेगा वही हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट क्या होती हैं, देखिए ये क्या होता है कि एक जब इसे फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, मतलब जब इसे फ्रीली लटकाया जाता है, तो ये क्या करता है कि अलाइन हो जाता है, घूम जाता है नॉर्थ और साउथ पोल के डायरेक्शन के।
ठीक है। अब क्या है, मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो हमारे क्या है, पेयर्स में ही एग्जिस्ट करेंगे, सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, देखिए मैग्नेट का एक और भी प्रॉपर्टी है, एक और भी इसका गुण है कि मैग्नेट के साथ में जैसे हम आयरन जोड़ देते हैं, हैवी मैग्नेट होती है, आपने देखा होगा बचपन में जब छोटे थे तो बड़ी वाली सी जो मैग्नेट थी उसके साथ में एक लोहे की कील लगाते थे तो आगे जो छोटी छोटी कीलों को भी अट्रैक्ट कर लेती थी। तो मैग्नेट के अंदर एक ऐसा गुण होता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि दूसरों को भी मैग्नेटाइज कर देती है। ठीक है, फिर हमारा आता है इसमें रिपल्सन का, ये रिपल्सन टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये टेस्ट ये बताता है कि मैग्नेट जो है हमारी वो तो अपोजिट चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि वो मैग्नेटाइज हों। लेकिन एक मैग्नेटाइज रॉड, जैसे हम किसी भी चीज़ को जैसे रब कर लेते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उस पर चार्ज आ जाता है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। बस ये चीज़ यही डिफ़ाइन करती है। में रिपल्सन का है, ये आप समझ सकते हैं कि रिपल्सन का भी थोड़ा सा उसमें माना जाता है कि ये अपोज करता है और ये सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। देखिए जो लाइंस हमारी इसमें एरो से दिखाई गई हैं ये हमारी क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो प्लेन पेपर पर हैं। जो क्रॉस से दिखाई गई हैं वो पेपर के आउटवर्ड हैं, दैट मीन्स पेपर जो हमारी जैसे कॉपी है, कॉपी रखी हुई है तो उसके ऊपर की ओर है, 90 एंगल बना रही हैं ऊपर की ओर। और जो डॉटेड से दिखाई हुई हैं वो इनवर्ड की तरफ, मतलब नीचे की ओर जा रही हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आपकी कॉपी रखी हुई है नीचे, तो कॉपी आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल में है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी जो हैं वो वेक्टर की फॉर्म में शो कर रही हैं, जो लंबी लंबी सी हैं। और जो क्रॉस से शो कर रही हैं वो आप ये मान लीजिए कि वर्टिकली अपवर्ड हैं, और वर्टिकली डाउनवर्ड जो हैं वो हमारी डॉट से शो की जा रही हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। ओके, इसमें हमें क्या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालते हैं तो हमारा क्या आता है, M=IA, जहाँ पर I हमारा क्या है, करंट है, A क्या है, एरिया है, और साथ में एन कैप क्या है, एन कैप हमारा एक यूनिट वेक्टर है जो क्या है कि हमारी एक डायरेक्शन शो कर रहा है। ओके, और इसमें आपको एक नीचे टिप्स भी दे रखी है कि इसे आप पता कर सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज जो होगा तो आपकी नॉर्थ पोल होगा, क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल की तरफ होगा। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट है बार मैग्नेट, जो कि सबसे मेन टॉपिक हमारा है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या है, आप देख रहे होंगे डायग्राम में, इसमें क्या है, इसकी मैग्नेटिक लेंथ है और एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। जो इसकी लाइन एक दूसरे पोल्स को ज्वाइन करती है वो क्या कहलाती है, मैग्नेटिक एक्सिस। और डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। जो दो पोल्स के बीच की डिस्टेंस है उसे हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। अब हमारा क्या है, मैग्नेटिक डायपोल। देखिए तो मैग्नेटिक डायपोल क्या है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डायपोल में हमारे क्या होते थे, 2 चार्जेस होते थे। इसमें भी सेम क्या होंगे कि हमारे कोई भी दो इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ को एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डायपोल। सिमिलर वैसे ही हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाता है M.2L, जहाँ पर L2L क्या है, दोनों पॉइंट्स, दोनों स्ट्रेंथ के बीच की डिस्टेंस है। और इसके साथ में जो हमारा क्या है, डॉट है प्रोडक्ट में, यूनिट वेक्टर है, वो हमारी क्या है, डायरेक्शन शो करता है। अब हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ एंड मैग्नेटिज्म। जैसे हमने कूलॉम्स लॉ को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था वैसे ही सेम ही है। उसमें हमारे क्या थे, 2 चार्जेस लिए जाते थे, Q1 Q2। इसमें हमने M1 M2 दो कोई स्ट्रेंथ ले ली हैं जो कि पोल की स्ट्रेंथ हैं। तो F जो फोर्स होगा उन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उन दोनों के मल्टीपल के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या F आ जाएगा कि M1M2/R², जहाँ पर K क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और जो कि निकल के आता है μ0/4π। और μ0 जो है वो क्या है, म्यू नॉट क्या है,
बिलिटी है जिसकी वैल्यू होती है 4 × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर। वेक्टर फॉर्म इसकी आप दे रखी है F = μ0 m1 m2 अपॉन r³ और साथ में क्या आ जाता है हमारा r यूनिट वेक्टर आ जाता है जो कि हमें क्या है डायरेक्शन शो करता है। एंड बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।